आप सभी को फिर से एक बार ARCC चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन या पीजी को हिंदी में क्या कहते हैं। स्टूडेंट बचपन से 55 तक पढ़ते हैं और उनको इन बात का पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के मैं अपने इस वीडियो टॉपिक में यही बताने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो पर अंत तक, देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक MATRIC, मैट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक को हिंदी में कहते हैं माध्यमिक परीक्षा या हाई स्कूल पास। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैट्रिक को हिंदी में कहते हैं माध्यमिक परीक्षा या हाई स्कूल पास। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कंप्यूटर फंडामेंटल में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग। उसी तरह से आप अगर इंटर में अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए 3 ऑप्शन आता है। नंबर 1, अगर आप इंटर अगर आर्ट से करते हैं तो ये आपका आईए हो गया। अगर साइंस से इंटर करते हैं तो आईएससी हो गया। अगर कॉमर्स से करते हैं तो इंटर जो है आपका कॉमर्स हो गया। तो जैसे कि इंटर हम 3 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे इंटर में अगर हम आर्ट्स रखते हैं तो आईए हो गया। अगर साइंस से रखते हैं तो आईएससी हो गया। अगर इंटर हम कॉमर्स से करते हैं तो आईकॉम हो गया। तो ये इंटर के अंतर्गत ही आईए, आईएससी और आईकॉम तीनों आते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकांश स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो देखिए, इंटर को हिंदी में कहते हैं, हिंदी अर्थ इसका होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका अंतर स्नातक। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि इंटर के अंतर्गत तीन फैकल्टी आते हैं, मतलब 3 ऑप्शन आते हैं, आईए, आईएससी, आईकॉम। और ये इन तीनों को जो है हम हिंदी में कहते हैं अंतर स्नातक के अंतर्गत ये आता है। अब चलते हैं हम ग्रेजुएशन। अगला क्वेश्चन है ग्रेजुएशन, GRADUATION, ग्रेजुएशन। जैसे इंटर में 3 ऑप्शन आए थे, उसी तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद भी 3 ऑप्शन आते हैं। अगर ग्रेजुएशन आप आर्ट्स से करते हैं तो हो जाता है BA। अगर ग्रेजुएशन आप साइंस से करते हैं तो हो जाता है BSc। अगर ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से करते हैं तो हो जाता है BCom। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेजुएशन के अंतर्गत ही आता है, BA, BSc, BCom। तो क्या जानते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकांश स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो इसका देखिए हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होगा, इसका हिंदी अर्थ हुआ फ्रेंड स्नातक। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। 4 में पोस्ट ग्रेजुएट, POST, पोस्ट ग्रेजुएट, GRADUATE, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है PG। तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट को शॉर्ट में कहा जाता है PG। जैसे इंटर में 3 ऑप्शन आते थे, आईए, आईएससी, आईकॉम। उसी तरह से ग्रेजुएशन में आपको BA, BSc, BCom। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स से करेंगे तो हो जाएगा आपका MA। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट साइंस से करेंगे तो आपका हो जाएगा MSc। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स से करेंगे तो हो जाएगा आपका M.Com। तो फ्रेंड्स, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो पोस्ट ग्रेजुएट का शॉर्ट फॉर्म होता है PG। पोस्ट ग्रेजुएट का शॉर्ट फॉर्म PG होता है और इसके अंतर्गत MA, MSc, M.Com आता है। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकांश स्टूडेंट जानते हैं। तो देखिए, इसका हिंदी अर्थ होता है
हिंदी अर्थ इसका हुआ स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैट्रिक को, मैंने मैट्रिक का हिंदी बताया कि मैट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैट्रिक को हिंदी में कहते हैं माध्यमिक परीक्षा, हाई स्कूल पास। उसी तरह से इंटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंटर के अंतर्गत 3 आपको ऑप्शन आते हैं, आईए, आईएससी, आईकॉम। इंटर को हिंदी में कहते हैं अंतर स्नातक। उसी तरह से ग्रेजुएशन के अंतर्गत भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको स्नातक कहते हैं। और लास्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको शॉर्ट में पीजी कहा जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत भी 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम। और इसको हिंदी में क्या करते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है स्नातकोत्तर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका ये डाउट क्लियर हो जाए। इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।